स्वागत है आपका बीएचयू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो समय समय पर बीएचयू से जुड़ी सभी जानकारियाँ और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि हमने जीके क्वेश्चन सीरीज़ प्रारंभ करी थी, तो पहले हमने भूगोल और इतिहास के 10-10 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, रेशम कीट के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो रेशम कीट के पालन के अध्ययन को कहते हैं बी सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर इसका सही आंसर है, बी सेरीकल्चर। और अगर यदि हम बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो जो एपीकल्चर होता है वो है मधुमक्खी पालन का अध्ययन। ठीक है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। जो एंथ्रोलॉजी है वो है पुष्पों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी जो है वो है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरीकल्चर रेशम कीट के पालन का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगी कि यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें से आपको जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी 10 में से आपके सही होते हैं, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। तो जो इसके 4 ऑप्शंस भी दिए हैं, लीनियस, पुरकिंजे, लैमार्क और अरस्तु। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम अपने बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो जो लीनियस हैं उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता बोलते हैं। ठीक है, जो पुरकिंजे हैं उन्हें जीव द्रव्य के नामकरण का श्रेय दिया जाता है, पुरकिंजे को। और जो लैमार्क हैं, लैमार्क के बारे में तो आप काफ़ी लोग जानते होंगे लैमार्क के बारे में। तो लैमार्क जो थे उन्होंने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। मतलब ये जिन्होंने भी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया उनमें से एक व्यक्ति ये भी थे, और लैमार्कवाद प्रस्तुत करने वाले थे ये। मतलब इन्होंने लैमार्कवाद का सिद्धांत दिया था, और उस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में निरंतर बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। ठीक है, ये इनके सिद्धांत, मतलब इनके सिद्धांत के अनुसार इन्होंने ये बताया था। तो इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वग्राही किस रक्त समूह को कहते हैं। ठीक है, सर्वग्राही मतलब जो सबसे रक्त ले सकता है, किस रक्त समूह को कहते हैं। तो जो सर्वग्राही रक्त समूह होता है वो होता है ए बी। ठीक है, ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है। और जो ओ होता है वो होता है सर्वदाता। इन दोनों में कंफ्यूज मत हुआ करिए। ओ होता है सर्वदाता और ए बी होता है सर्वग्राही। और जो ए है वो ऐसा है कि ए जिस व्यक्ति का रक्त समूह ए है वो उसी व्यक्ति से रक्त ले सकता है जिसका रक्त समूह या अब तो होगी ए हो या बीएचयू ओ प्रवेश हो। इसी परीक्षा। तरह से बी तो में भी यूजी है पीजी दोनों कि कोर्सेज का तो मैं भी बता दूं रक्त सीएचएस के समूह जो जिस भी एग्जाम व्यक्ति होने का वाला है होना मिड वो व्यक्ति जून में या तो होने वाला है। उस तो ये जो व्यक्ति से संभावित रक्त ले तिथि सकता है है जिसका वो रक्त समूह जुलाई बी माह हो है, या वो यूजी ओ पीजी वाले दोनों से ले कोर्सेज के सकता लिए। है। ठीक इसमें है, मैं इस तरीके सबसे से पहले पीजी को ये इसलिए रक्त रखा समूह क्योंकि बटे हुए हैं। उम्मीद अब है हम कि चलते हैं पहले हमारे पीजी का नेक्स्ट इंट्रेंस क्वेश्चन एग्जाम पर। होगा फिर यूजी का होगा, तो लेकिन हमारा दोनों नेक्स्ट का जुलाई क्वेश्चन माह है में भी होने का कि पूरी रक्त उम्मीद है। समूह तो की आप लोग खोज मन से किसने की। तैयारी जैसा कीजिए। अभी हमने अगर आप ऊपर बीएचयू बीए इस आर्ट्स क्वेश्चन में सोशल का रक्त तैयारी समूहों करना के चाह रहे बारे हैं तो में आप जाना। हमारे अब कोर्स ये से है कि रक्त समूह की फटाफट जुड़ खोज सकते किसने हैं, की क्योंकि है। आपको एक तो बेहतरीन इसके 4 तैयारी ऑप्शन मिलेगी है, बीएचयू कार्ल कॉन्सेप्ट के साथ। लैंडस्टीनर, क्योंकि लैमार्क, सबसे ज़्यादा डार्विन टॉपर्स और देने वाला विलियम कोचिंग हार्वे। अब आपके तो घर जो है, कार्ल ऑनलाइन तैयारी करवा रही है। तो लैंडस्टीनर है जरूर वो जुड़िए आप इसका हमारे सही सेकेंड आंसर बेच है। से। रक्त समूह की फटाफट खोज 4 मार्च किसने से की नया थी, बेच शुरू कार्ल होने जा रहा लैंडस्टीनर है। ने की तो थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अब वीडियो हम में। यदि अपने ऐसे बाकी ही जानकारी क्वेश्चंस के के लिए बारे बीएचयू में कॉन्सेप्ट देखें चैनल को तो जो सब्सक्राइब करके रखें। लैमार्क है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लैमार्क को के जय बारे में हिंद। तो हमने अभी देख ही लिया कि इन्होंने लैमार्कवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है डार्विन। तो डार्विन भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। तो डार्विन के बारे में ये फेमस है कि डार्विन ने डार्विनवाद नाम का सिद्धांत दिया था, और इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डार्विन। और जो विलियम हार्वे हैं, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है,
उसके मतलब इनके बारे में फेमस है कि इन्होंने रक्त संचार की सर्वप्रथम खोज की थी, ठीक है। और इन्होंने यह गणना की थी कि हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदन करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं ये भी, तो इनके बारे में याद रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल, ठीक। रेटिनॉल इसका सही आंसर है। अब हम अपने बाकी ऑप्शंस देखें तो जो राइबोफ्लोविन है, राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का सही है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। और जो थायमिन है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। और जो हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है वो विटामिन C का रासायनिक नाम है, ठीक है। इनको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, ठीक है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। अब हम हमारे बाकी ऑप्शंस के बारे में देखें तो जो विटामिन ई है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ए का अभी अभी हमने देख ही लिया कि रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। और जो फॉलिक अम्ल है, फॉलिक अम्ल विटामिन B11 का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विटामिन के आविष्कारक कौन माने जाते हैं, ठीक है। विटामिन के आविष्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन के जो आविष्कारक हैं वो उसका श्रेय दिया जाता है किसको? बी ऑप्शन में जो दिया है हमारे फंक, ठीक है। फंक नाम के वैज्ञानिक को विटामिन का आविष्कारक माना जाता है, इसको याद रखिएगा। अब हम हमारे बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। तो जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्हें बैक्टीरिया का आविष्कारक माना जाता है, ठीक है। और जो हमारे अरस्तु हैं, अरस्तु के बारे में हमने देख ही लिया कि उन्हें जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं। और जो लैमार्क हैं, लैमार्क के बारे में अभी हमने देख लिया कि इन्होंने लैमार्कवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। उस सिद्धांत के बारे में भी जान लिया। तो इस तरीके से हमारा 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो एक बार और आपसे याद दिला देती हूँ कि आपको इसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 8th क्वेश्चन है, एड्स किस विषाणु के कारण होता है? विषाणु मतलब वायरस, किस वायरस के कारण एड्स बीमारी हो जाती है? तो इन चारों में से जो सही आंसर है वो है डी HIV, ठीक है। HIV वायरस से एड्स बीमारी हो जाती है। तो हम अपने नेक्स्ट जो हमारे ऑप्शन है वो देख लेते हैं। तो जो अरबो वायरस है, अरबो वायरस से डेंगू बुखार हो जाता है, ठीक है। डेंगू नामक बीमारी हो जाती है। और जो हमारा बी है रैब्डो वायरस, रैब्डो वायरस से रेबीज़ नामक बीमारी हो जाती है। और जो थर्ड ऑप्शन है सी बेरीवोला वायरस या बेरीवोला वायरस, तो इससे चेचक, ठीक है, चेचक नाम की बीमारी हो जाती है। तो इस तरीके से हमारा 8 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि DNA का आविष्कारक किसको माना जाता है, ठीक है। DNA का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो DNA का जो आविष्कारक माना जाता है उसका सही आंसर है ए जेम्स वाटसन और क्रिक, ठीक है। जेम्स वाटसन और क्रिक को DNA का आविष्कारक माना जाता है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में अगर देखें तो जो हमारे एडवर्ड जेनर हैं, तो एडवर्ड जेनर को चेचक का टीका विकसित करने के लिए, मतलब इन्होंने चेचक का टीके का आविष्कार किया था, ठीक है। और जो हैनीमैन ने होम्योपैथी का आविष्कार किया था, इसको याद रखिएगा। और जो जेम्स वाटसन और आर्थर और अर्ग हैं, ठीक है, ये 2 साइंटिस्ट, तो इन्होंने क्या RNA का आविष्कार किया था, ठीक है। RNA के आविष्कारक माने जाते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। DNA के आविष्कारक कौन कौन से हैं? जेम्स वाटसन और क्रिक। और RNA के जेम्स वाटसन और आर्थर और अर्ग, ठीक है।
इस तरह से हमारा 9th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। ठीक है, मतलब आकार में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच, ठीक है, इंग्लिश में इसको ऑस्ट्रिच बोलते हैं। इसका सही आंसर शुतुरमुर्ग हो गया, इसको याद रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हमारे पेड कोर्स से जुड़ जाइए। 4 मार्च से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से यदि आप हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी आवेदन कीजिए, इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।